अच्छा। कास्टिंग अच्छा। ठीक है जी, सब सेटल डाउन हो गया। अच्छा, मैंने अभी बात करी थी अभी नमाज से पहले, क्या हम इंटरफेस की एक एग्जांपल जो है ना वो रन कर लेंगे। इंटरफेस जो है वो वैसे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म को जो है ना वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से आप अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इंटरफेस को हम देख लेंगे अभी इसकी रियल टाइम एग्जांपल। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ना वो एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक ही मतलब कह लो कि एक सांचे में आप मल्टीपल चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने बात करी थी लिस्ट के अंदर एस ऑब्जेक्ट टाइप की। ठीक है, हमने बात करी थी स्ट्रिंग की, हमने बात की थी इंटीजर की। अब अगर एस ऑब्जेक्ट टाइप की जो है अगर हम बात करते हैं तो एस ऑब्जेक्ट टाइप में हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा तो उसके अंदर अकाउंट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँगा तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँगा तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी लीड सारे ऑब्जेक्ट जो है ना कस्टम ऑब्जेक्ट को इंटर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐसा प्रोटोटाइप बना दिया है जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है, सेव कर सकता है अपने पास। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक आईडीज जो पॉलीमॉर्फिज्म का भी जो है कॉन्सेप्ट वो यही है कि आप एक इस तरीके का मेथड या एक इस तरीके का प्रोटोटाइप बना दो जो कि मल्टीपल चीज़ों को या उससे मिलती जुलती चीज़ों को अपने पास सेव कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने ये एक एग्जांपल जो है ना वो आप लोगों के लिए निकाली है और इसको जो है ना हम रिलेट करेंगे वो जो बैच वाली एग्जांपल जो हम लोगों ने एसिंग एपेक्स पढ़ी थी उससे भी। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सिंपल क्लास बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ। अभी तो खैर मैं क्रिएशन पर्पस के लिए, और लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड उठाया, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने इसका नाम क्या रखा है, ये टाइप क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, मैंने इस टाइप के अंदर क्या दे दिया, इंटरफेस शेप दे दिया और मैंने इसे बोला मैं सेव करने पे करता हूँ। अच्छा, देखें अब यहाँ पे क्या किया, मैंने एक इंटरफेस डिफाइन किया जिसका नाम क्या था, शेप। शेप के अंदर मैंने दो मेथड दिए जिनकी दोनों की रिटर्न टाइप क्या है, अच्छा, दोनों की रिटर्न टाइप डेसिमल है। अब इस मेथड की अपनी कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें अपने वेरिएबल भी दे सकता हूँ, लेकिन इस मेथड की फ़िलहाल उसको इस तरीके से समझो कि इस मेथड की अपनी कोई बॉडी नहीं है। हर वो क्लास जो इस इंटरफेस को यूज़ करेगी वो इस मेथड की अपनी डेफिनेशन देगी। ठीक है, भाई कहीं पे कोई समझ में ना आ रहा हो फ़ौरन पूछ रहे हैं। हर जो क्लास इसको यूज़ करेगी वो क्या करेगी, इसके ऊपर अपना मेथड या अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन ऐड करेगी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक एपेक्स क्लास बनाता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ लेट्स अज्यूम सर्किल। ठीक है, सर्किल शेप। ये एपेक्स क्लास है। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा, इसने मुझे सेव करने दिया, क्लास ही सेव हो गई। ठीक है। अच्छा, अब मोहम्मद ने जो एग्जांपल दी थी आप लोगों को कंस्ट्रक्टर की, वो क्या होती है कि यहाँ पे हम डालेंगे पब्लिक और यहाँ पे पब्लिक की स्पेलिंग सही डालेंगे, यहाँ गलत डाल दी थी मैंने। अच्छा, यहाँ पे हमने सर्किल लिखा और जिस तरीके से हम मेथड के अंदर क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे और साथ में बंद कर देंगे। ठीक है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि
एपेक्स क्लास में कंस्ट्रक्टर किस तरीके से कॉल होता है, फिर उसके बाद हम इंटरफेस को वापस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया है डेसिमल, लेट्स एज्यूम रेडियस, ठीक है। और इसकी कोई मैंने फ़िलहाल वैल्यू नहीं रखी, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे वेरिएबल दे देता हूँ स्ट्रिंग, और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स एज्यूम क्लास नेम कर देता हूँ, चलो। इसकी भी मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अच्छा, अब अगर आप देखें ये कंस्ट्रक्टर जो है, और इन सबको मैं पब्लिक कर देता हूँ ताकि मैं पब्लिकली इसको बाहर एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ये मुझे फिर से सेव करने देगा, ठीक है। अब इधर चलते हैं, इसको कॉल करते हैं डीबग लॉग से। मैंने क्या किया, सर्किल शेप मैंने इसमें लिख दिया कि अगेन ये ऑब्जेक्ट नेम है, आप कुछ भी दे सकते हो, ये ऑब्जेक्ट यूटिलाइज करने के लिए होता है, इनिशियलाइज करने के लिए। और मैंने इसको कर दिया सेव, मतलब मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस इक्वल्स टू 5.0, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट लेट्स एज्यूम क्या यहाँ पे क्लास नेम इक्वल्स टू सैलानी, ठीक है। मैं इसको सेव कर दूंगा, सेव करने के बाद, और सॉरी नॉट सेव, इसको एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट हुआ, डीबग लॉग में चला, हमने कोई डीबग नहीं कराया था, लेकिन इसने क्या किया, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने क्या किया, एक क्लास नेम उठा लिया, इसमें सैलानी असाइन कराया था, और यहाँ पे इसने क्या किया था, रेडियस की वैल्यू कर दी थी 5.0, ठीक है। इससे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन हुई, और उसमें क्या नाम आया था, क्लास शेप इनिशियलाइजेशन हो गई। अब हम एक काम करते हैं, हम इस क्लास में जाते हैं, और ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। लेट्स एज्यूम मैं इसके कंस्ट्रक्टर को कर देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है। और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ टेस्टिंग, या कर देता हूँ विदाउट पैरामीटर, ठीक है। एक ये मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी। अब जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मेथड की ओवरराइडिंग, यानी एक ही मेथड के मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्यों बनाते हैं हम लोग, अभी वो समझ में आ जाएगा, कॉलिंग के ऊपर ना वो बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्किल शेप, कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम होता है किससे, क्लास से। कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम होता है क्लास से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग str, और मैंने यहाँ पे str को मैंने इक्वल्स कर दिया किसके, क्या बल्कि हम क्लास नेम को मैंने इक्वल कर दिया str के। और ये अगेन मैं एक रैंडम स्टफ डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन पर्पस ये है कि आप लोग इसको समझ लें। सॉरी, हाँ, हम दिस डॉट भी, हाँ दिस डॉट करके वैसे वो यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इंस्टेंस, वो फ़ायदा नहीं, उसकी जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है कि आप करंट क्लास के अंदर जो वेरिएबल है ना, आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं दिस डॉट करके, ठीक है। अच्छा, आपने सिस्टम डॉट डीबग किया, और आपने कर दिया इसको डिफाइन, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आया वापस, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया,
अच्छा, मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक और इंस्टेंस बनाया। एक और इंस्टेंस बनाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ठीक है। और मैं सिंपल यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या मैं दोनों को कर लेता हूँ। यहाँ पे भी सिस्टम डॉट डिबग, और इसमें मैं जो है ना वो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डाल देना है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्लास शेप को ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफाइन हुआ। डिफाइन होने के बाद ये इंस्टेंशिएट हुआ। इंस्टेंशिएट होने के बाद इसमें कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं था इसके कंस्ट्रक्टर में, तो इसने क्या किया, डीबग कर दिया विदाउट पैरामीटर। यानी पहली दफ़ा जो कॉल हुआ वो कौन सा कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। दूसरी दफ़ा जो कॉल होगा, जब मैंने फिर से क्लास का नाम दिया और इसमें मैंने क्या किया, ठीक है। ये बहरहाल ये पहली वाली की एग्जांपल है जो कि हमने जो है ना वो इसके अंदर यहाँ पे लिखी थी। मैंने कहा था ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा जब कॉल हुआ तो यहाँ पे मैंने क्या भेजा, इनिशिएट करते वक्त एक स्ट्रिंग भेजा, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग भेजा तो इनिशिएट करते वक्त स्ट्रिंग किस में उठाया इसने, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया वो कौन सा हो गया, सेकंड वाला, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का नेम डिफाइन हुआ। डिफाइन होने के बाद मैंने क्या कहा, इसने इसको, अब मैं सिंपल डीबग करके अगर आप देखें तो इसने क्या किया, लाइन नंबर 9 पे सैलानी 2 को प्रिंट कर दिया, जबकि मैंने क्या किया था, मैंने कॉल करते वक्त भेजा था उसको, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे भेजा था और मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट कर दो। तो जब ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट किया इसने, तो इसमें कहा कि क्लास नेम जो है वो सैलानी 2 है, रेडियस जो है वो 5 है, ठीक है। अब क्लास नेम सैलानी 2 कैसे हुआ, जबकि मैंने यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं किया था। तो वो उसने क्या किया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ने उसकी वैल्यू ली और उसने इसकी असाइनमेंट कर दी इसके वेरिएबल से, ठीक है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन दी थी ना मैंने, कि कंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि यहाँ से इसकी वैल्यू ली और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, या इसको बराबर कर दिया किसके, STR के, जो क्लास नेम की अब वैल्यू, यानी ये वाले क्लास नेम की वैल्यू जो है वो बराबर हो गई सैलानी 2 के, और हमने इसको डीबग कर लिया। यार आप लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने का मकसद क्या है कि आप क्या करते हो, मल्टीपल वैल्यूज जो है वो उसमें कॉल कर लेते हैं, सही है। कॉन्सेप्चुअली इस बात को ये समझना है कि हमारे पास जिस तरीके से मेथड के अंदर मल्टीपल पैरामीटर यूज़ होते हैं, इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर के अंदर भी मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ हो जाते हैं। बस ये चीज़ है इसमें, कॉन्सेप्चुअली जो बात समझनी थी वो ये, ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, सही है हसीब, ठीक है। अब बाकी सब जगह पे क्लियर है। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बिंग रिमूव करता हूँ, बाहर आता हूँ, और ये मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए थे। अब मैंने एक इंटरफेस डिफाइन किया था, शेप, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपल, और मैं कहता हूँ कि जो सर्किल शेप है वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा किसको, शेप को। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कोई डेफिनेशन नहीं दी, मैंने इसको कर दिया सेव। अब ये मुझे एरर दे देगा। इसने क्या एरर दिया मुझे, अब ये एरर कोई एक बंदा मुझे पढ़ के, समझदार आदमी जो है ना, तो पढ़ के सुना दो।
इंटरफेस में डिफाइन था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ये क्लासेस दूसरी क्लासेस अच्छा है। अच्छा हाँ बोले बोले। अच्छा ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ में आ गई। तो अब इंटरफेस यानी अगर मैं किसी से इसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तो मुझे उसके मेथड भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम इन मेथड्स को देख लेते हैं। मैं इसको सिर्फ यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। मैं कुछ ख़ास काम नहीं करता इसके अंदर यार। मैं अगेन जावा मैंने बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं किया है। मैं डॉट नेट वाली चीज़ों पे काम किया हुआ है, तो वहाँ से उसको मैप कर लेता हूँ। हाँ, इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होती है, बिल्कुल ठीक है। एक्सटेंड होते हैं ना, अब हम अच्छा हमारे इम्प्लीमेंट होता एक्सटेंड जो है वो इनहेरिटेंस है, वो हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको समझ लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को ना। ये जो हमारा इंटरफेस वाली जो चीज़ है ना, इसको समझ लेते हैं। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने डेफिनेशन डिफाइन कर दी। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इसको सेव करूँगा, ये मुझे अलाउ कर देगा। अच्छा ये ठीक है, इसको पब्लिक कर देते ठीक है। अब इसने क्या किया, सेव कर लिया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अपनी दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे इम्प्लीमेंटेशन देने में अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं 10 किस्म के पैरामीटर्स डाल दूँ। मैं एक ही मेथड को मल्टीपल टाइम यूज़ कर लूँ। लेकिन इंटरफेस को यूज़ करने का पर्पज़ ये था कि जब भी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ हो या जब भी इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसी जैसे इंटरफेस पे या उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए करेंगे। इसीलिए हमारी बैच क्लास के अंदर भी वो हमसे कहता है कि 3 मेथड आपके लाजमी है, स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश, क्योंकि उसका इंटरफेस इसी हिसाब से डिफाइन हुआ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही सीन है। अच्छा अब इसमें मैं अगेन मैंने अभी फ़िलहाल इसको ख़त्म करने के लिए नल कर दिया था। मैं इसमें जो है ना वो कुछ भी डाल सकता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं इसके अंदर अभी मैं 5.5 डाल दिया मैंने। यहाँ पे जो है वो 5.6 डाल दिया। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ हमारे जो अच्छा देखें, इसमें ना आप अपने हिसाब से चाहें तो इसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है ना अपने वेरिएबल डालने के बाद इसमें वैल्यू सेट कर ली। यहाँ पे आप कोई लेट्स अज्यूम मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको हम कर देते हैं सम इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं डेसिमल a कॉमा डेसिमल b। मैंने इसको सेव किया। अच्छा दूसरा मैं क्या करता हूँ, अच्छा हाँ ये क्योंकि हमारे यहाँ पर भी फिर इसको यहाँ पे हमें इसको डेसिमल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। मैं फॉर द टाइम बीइंग अच्छा यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको ए और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको बी। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेव करूँगा तो मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सम किया, सम करने के बाद मैंने इसको रिटर्न करा दिया। अब मैं सिंपल जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ जाने के बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 पे कैलकुलेट पैरामीटर्स। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ 1.0 कॉमा 2.0। ठीक है, और हम कर देते हैं इसको
इसको डायरेक्ट सिस्टम डॉट डीबग, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या आया, मैंने 1 और 2 दिया था तो उसने क्या किया, उसको सम करके 3 कर दिया। अब मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने उसका मेथड कॉल किया और मेथड कॉल करने के बाद मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ डीबग करा दिया। मैं इसको जो है वो अगर, अच्छा मैंने डायरेक्ट इसको डीबग करा दिया तो डायरेक्ट ऐसा रिजल्ट आया ना, उसने वो वैल्यू उठा ली। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, 3 दे दिया। मैं बाद में चेंज करूँ तो क्लास बनाने का मेथड ये था, सबसे पहले इंटरफेस बनाने का मेथड ये था। ठीक है, आप घर जाओ, घर जाके अपने मल्टीपल किस्म के इंटरफेसेस बनाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, उसमें एक वेरिएबल डालो, 25 मेथड डालो, जो करना करो। ठीक है, लेकिन उसको कोशिश ये करो कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लो। और फिर उसके बाद आप आ जाए सर्किल शेप के अंदर। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्लास डिफाइन करी और उसको इम्प्लीमेंट्स करवा दिया, किससे, शेप से। तो जो जो एट्रीब्यूट्स उसके अंदर बने हुए थे वो क्या किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गए। हमें उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे दी पड़ी। ठीक है, आप यहाँ पे वो डेफिनेशन देंगे, उसको रन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। अब जो इसकी कॉलिंग है ना वो यहाँ पर हुई है। ठीक है, अगर एज अ नोट्स जो है वो ये आप लेना चाहते हो मुझसे, तो मैं यहाँ पर इसको अच्छा हाँ, ये जो है ना वो मोहम्मद अभी जो है वो ऐड कर देगा आप लोगों को, एज अ नोट जो है ना वो उसमें भेज देगा। लेकिन ये 2 एग्जाम्पल हैं, इसको जितना बना सकते हैं बना लें। एक चीज़ मैं और आप लोगों को थोड़ी मज़े की दिखाऊंगा। हमारे पास अच्छा हमने इंटरफेसेस हो गए। मैं एक स्टैटिक मेथड से जो है ना वो एक वो दे देता हूँ आपको ओवरव्यू, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। तो एक हमारे पास चीज़ होती है सेल्स फोर्स में जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट्स या आईडीज। ठीक है, अब आप ये चीज़ ना आप लोगों को जैसे मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा था ना कि हमारे पास एक ही ऐसी क्या नाम है ऑब्जेक्ट होता है या टाइप होती है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड हो जाती हैं जाके। तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे रिलेटेड टू एक फील्ड है, किसमें, ये टास्क के ऑब्जेक्ट में रिलेटेड टू फील्ड्स। अब आप भी देखें इसमें जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना वो सारे आ रहे हैं, यानी कि इसका जो लुकअप टाइप है वो सबको एंटरटेन कर लेता है। तो ये भी एक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की कि आप क्या करते हो कि आपकी ये आईडी जो है, अगर आप इसको अकाउंट की आईडी दोगे तो ये अकाउंट से एसोसिएट करेगा, कॉन्टैक्ट की दोगे तो कॉन्टैक्ट से करेगा, लीड की दोगे तो लीड से करेगा। जितने ऑब्जेक्ट्स आपके सेल्स फोर्स में होंगे सब इसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए बता रहा हूँ ये मैं, सही है। यहाँ पे कोडिंग का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात समझने की कि क्या करते हैं कि आपने एक इस तरीके की अपने टाइप कास्ट बना दिया अपने प्रोटोटाइप कि वो क्या कर रहा है, सारे ऑब्जेक्ट टाइप्स को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जिस तरीके से ये मैंने आईडी दिखाई है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, बाद में देखते हैं या फिर बाद में पता चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ये वॉट आईडी होती है और फ्रंट पे ये नज़र आ रही होती है रिलेटेड टू के नाम से, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिक आईडी होती है। आप इसमें जितनी एक और इसकी जो है ना वो टाइप है वो ये है नेम हु आईडी। अब इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ 2 आईडीज जा सकती हैं, या तो कॉन्टैक्ट या लीड की। ठीक है, इसको लिमिट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, ये एस ऑब्जेक्ट टाइप है, जितने आपको ऑब्जेक्ट की आईडीज डालनी है वो सबसे टाइप कर देगा। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टैटिक का। एस ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑब्जेक्ट बने हैं स्टैंडर्ड प्लस कस्टम वो सब उसमें आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका स्टैटिक का, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टैटिक के अंदर होता क्या है कि वो क्या करता है, स्टेट मेंटेन करता है अपनी। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो अपनी स्टेट मेंटेन करता है। अगर मैंने उसको अभी जैसे यहाँ पे क्या किया, अगर मैंने एक सी एग्जांपल देखें आप, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर रेडियस की वैल्यू ये है, ऑब्जेक्ट के अंदर रेडियस की वैल्यू ये है, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर रेडियस की वैल्यू 5 कर दी। यहाँ पे हमने सैलानी 2 कर दिया, यहाँ पे सैलानी 1 था। लेकिन अगर मैं सर्किल के अंदर यहाँ पे लेट्स एज्यूम मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक पब्लिक
स्टैटिक, और यहाँ पे हम कर देते हैं वेल, ठीक है। इस वेल को हम कर देते हैं स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू फ़िलहाल कुछ नहीं है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो जब भी आप इसको इंस्टेंशिएट करे बगैर अगर मुझे डायरेक्ट इसकी वेरिएबल ऐड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको वैल को डालूंगा, ये वैल्यू अपनी होल्ड करेगा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये स्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ट्रिगर के अंदर एक हमारे पास इशू आता है रिकर्जन का। ट्रिगर अपने आप को सेल्फ कॉल करता है बार बार, ठीक है ना। एक अपडेट अपने आप को एक और करती है, उस रिकर्जन को कॉन्सेप्ट को, उस रिकर्जन को हम ब्रेक करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। यानी वो इस तरीके से होता है जैसे व्हील घूमता रहता है ना, तो वो घूमता रहता है अपने अंदर ही घूमता रहता है, स्कोप में वो एरर आ जाता है। अच्छा, वो उसको रोकते हैं हम स्टैटिक के थ्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके मैंने स्ट्रिंग स्टैटिक वैल्यू किया, यार बदल गई है, तो ये सब आगे बैठ गया ना। ठीक है, मैं सिस्टम डॉट डीबग कर देता हूँ, और मैं अगर अब इसकी वैल्यू डालूँगा, इसकी वैल्यू जितनी जगह पर हम यूज़ करेंगे वो सेम ही आएगी, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मैं जितनी जगह पे यूज़ करूँगा इसको, अब कभी भी अगर मुझे कोई विद इन अ सेशन जब उसका एक सेशन चल रहा होगा, अगर उसकी वैल्यू मुझे एक्सट्रैक्ट करनी होगी तो वो क्या करेगा, मैं उसको सर्किल शेप डॉट वेल करके दे दूँगा। ये जिस तरीके से यहाँ पे हमने वेरिएबल के अंदर दिया है, ये मेथड में भी यूज़ होता है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा देख लेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से दूसरी क्लास से टाइम शुरू हो गया, अगर किसी को कोई सवाल है तो हम लोग बाहर 5-10 मिनट बैठे, मैं आगे पूछ